गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं क्लास का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है प्यारे बच्चों। आज मैं आपको टेस्ट नंबर 4 के विषय में बताऊंगी। मैंने जो वीडियो आज सेंड की है 7वीं क्लास की, कल जो हमने सेंड की थी, मैंने आपको पाठ नंबर 3 के विषय में बताया था कि टेस्ट में पाठ नंबर 3 आएगा स्वावलंबनम लंबनम, और इधर से आपका टेस्ट नंबर 3 में संधि लिख रखी है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये संधि आपके टेस्ट नंबर 4 में डालूंगी मैं, क्योंकि मैंने वीडियो में धातु रूप बता दिया आपको टेस्ट नंबर 3 में। तो आपके धातु मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह आएंगी। अब हम टेस्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो टेस्ट नंबर 4 में आपकी संधि आएंगी, संधि प्लस वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद का आपका चैप्टर नहीं है, क्योंकि मैं पहले करवा चुकी हूँ और इसके साथ कोई हमारा रुचिरा का पाठ नहीं था। तो ये आपका बेसिक नॉलेज होगी कि मैंने ये आपको 6th क्लास में करवाए थे और बहुत इजी हैं, कर लोगे आप। अब बात आती है संधि की। तो आप टेस्ट नंबर 4 के लिए संधि प्लस वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करेंगे। अब देखिए संधि में क्या होगा। संधि में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ, जो संधि है वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, और संधि की परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे। अब बात रही कि मैंने आपको परिभाषा के साथ साथ सिर्फ संधि की स्वर संधि का रूप करवाया था, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, ये आप याद करोगे। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये आपके सारे स्वर संधि के भेद हैं। तो आपसे अगर भेद पूछे जा सकते हैं तो आप 7 भेद लिखोगे, सिर्फ स्वर संधि के भेद नहीं, स्वर संधि के आधार पर भेद है उसके साथ। तो ये देखिए दीर्घ संधि, मान लो दीर्घ संधि में मैंने आपको ये लिख दिया परम प्लस अर्थ है, तो आपका इस तरह भी आ सकता है कि परम प्लस अर्थ है समस्त पद बनाइए। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, जैसे परमार्थ है बनता है, मैं और भी दे दूंगी, 4 ऑप्शन देने हैं। तो आपको जो ठीक है उस पर टिक करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और कई बार मान लो मैंने ये लिख दिया देवालय, इसका विच्छेद क्या होगा, तो देव प्लस आलय, और भी ऑप्शन मिलेंगे। वही आपको जो सही इसका आंसर होगा उस पर टिक करना है। तो अब बात रही जैसे गुण संधि, मान लो मैंने आपको कोई गणेश लिख दिया, गणेश वर्ड लिख कर दे दिया आपको, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गणेश है ये कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का, वृद्धि का, अयादि का। तो ये आपको स्वर संधि के सारे पार्ट विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करने हैं। और रही बात आपकी वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद की, तो प्यारे बच्चों वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन आपको बहुत सिंपल से आपको दिए जाएंगे। और उसमें एक बात आप ध्यान रखना, जब भी मैं वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन लिखती हूँ तो यहाँ मोबाइल में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपका जो भी कोई वर्ण हलंत है वो हलंत शो किया जाए, हलंत शो नहीं होता। लेकिन अगर वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन की बात आती है तो मैं वहाँ पर आपका, मान लो मैंने ये लिख दिया पै प्लस ऊ, यानी कि से। अब से हलंत है, वहाँ नहीं लगा मिलेगा आपको, लेकिन आपको मेंशन मिलेगा ब्रैकेट में कि प्यारे बच्चों ये सभी वर्ण आप हलंत समझें। वहाँ पजल मत होना कि हलंत होता है और मैम ने यहाँ हलंत लगाया नहीं है, तो ऑप्शन गलत है ये, ठीक है। तो आप इसी तरह तैयारी करोगे। और तीसरे टेस्ट में, क्योंकि मैं आपको सिलेबस में पहले तीसरे टेस्ट में आपको संधि बता चुकी हूँ, लेकिन संधि आपकी 4th टेस्ट में आएंगे। ये वीडियो आप ध्यान से देखना, आपकी 4थे टेस्ट में संधि और वर्ण विच्छेद आएंगे, तीसरे में आएंगे आपकी धातु। तो बहुत अच्छे से तैयारी करना, पजल नहीं होना, अच्छे मार्क्स लेना। बेस्ट ऑफ